Hi everyone, I am Rishabh. This is Stock Market Education, your go-to destination for the share market news and views. 11 तारीख है आज भाई, नौमी भी है तो हैप्पी नौमी सबको। और फ्राइडे का दिन है, 2 दिन मार्केट अब बंद रहेगा। मार्केट में आज निगेटिव क्लोजिंग दी हुई है। ऑलरेडी मैंने आपसे ये बात बताई हुई थी, तो प्रेडिक्शन सही मान लीजिए या फिर इसे एनालाइज सही मान लीजिए, क्योंकि मार्केट को जितने समय से मैं एनालाइज कर रहा हूं, हर बार लगभग यही होता है कि अगर मंडे को मार्केट पॉजिटिव खुलेगा तो फ्राइडे को पॉजिटिव बंद होगा, और अगर मंडे को निगेटिव क्लोजिंग होती है, अगर सोमवार के दिन गिरावट आई है शेयर मार्केट में, तो आपको फ्राइडे के दिन भी गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि मैं ये फिर भी ये कहूंगा कि गिरावट इतनी बड़ी नहीं थी, गिरावट मामूली गिरावट थी, लेकिन बैंक निफ्टी में बहुत ही भारी गिरावट थी। 0.7% की गिरावट थी, करीब करीब इतना ही एचडीएफसी बैंक भी गिरा हुआ था। लेकिन एक दो स्टॉक्स में भाई मेजर गिरावट आई, जिसमें से एक्सिस बैंक मेरा फेवरेट बैंक 1% के करेक्शन के साथ नीचे बंद हुआ, और आईसीआईसीआई बैंक सभी का फेवरेट बैंक है, क्योंकि उसने तो भाई कुछ सालों में तहलका मचा दिया। तो उसमें लगभग 1.5-2% तक की गिरावट आई। इतनी गिरावट की हम सबको उम्मीद नहीं थी। कोई ऐसा मेजर रीजन नहीं है गिरावट के पीछे का, लेकिन गिरावट आ गई। अब मंडे को रिकवरी के चांसेस भी हैं, अगर मार्केट पॉजिटिव नोट पर रहा तो। पर अगर ग्लोबल लेवल पर अगर भाई आप देखेंगे कि दुनिया में कोई ऐसी खबरें आने लगी निगेटिव टाइप की, तो फिर मार्केट में गिरावट आएगी, तो बैंकिंग सेक्टर में भी गिरावट आ सकती है। मार्केट में गिरावट के चांसेस इस समय ज्यादा बने हुए हैं, लगातार पैनिक का माहौल है। मैं आपसे ऑलरेडी बता चुका हूं, क्रैश के बारे में बहुत सारी बातें कर चुका हूं। क्रैश ऐसी कोई चीज नहीं होती, क्रैश बहुत ही मुश्किल है जो आए, लेकिन फिर भी पैनिक में गिरावट आ सकती है। अच्छा खासा करेक्शन हो सकता है, और हम सबने देखा भी है कि ऊपर के लेवल से 6-7-8% का मार्केट करेक्शन ऑलरेडी दिखा चुकी है। तो 27,000 के लेवल पे कहां हम पहुंच रहे थे और कहां इस समय हम 25,000 के नीचे आकर खड़े हो गए हैं। तो इस समय हमें पैनिक नहीं करना है। निवेशकों को, इन्वेस्टर्स जो हैं, उन्हें ये जरूर ख्याल रखना है कि हमें पैनिक में कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाना जिससे मार्केट पर इंपैक्ट पड़े। क्यों? हम यहाँ पर सेलिंग करते हैं, मार्केट डाउन जाना शुरू हो जाता है। और सेलिंग हम किस लिए कर रहे हैं? इसलिए नहीं कि हमें बहुत फायदा हो रहा है या हम अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, हमें पैसा चाहिए। सेलिंग हम इसलिए कर रहे हैं ये सोचकर कि मार्केट में क्रैश आने वाला है। हमारे सोचने समझने के हिसाब से शेयर मार्केट नहीं चलता है, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, और जिंदगी भर साथ बताता रहूंगा, लेकिन लोग समझते नहीं है। यही एक बात नहीं समझते कि जो हम चाहते हैं वो हमेशा मार्केट में नहीं होता, बल्कि 90% केसेस में ऐसा नहीं हो पाता। मान लीजिए आज मैंने एक्सिस बैंक बाय कर लिया और मैं चाहता हूं कि अब तो भाई नीचे आ चुका, बहुत नीचे है, इससे नीचे क्या ही आएगा, तो अब ये ऊपर ही जाएगा। लेकिन आपको मार्केट कुछ भी दिखा सकती है। हो सकता है कि एक ही हफ्ते में 8-10% गिरावट आ जाए। ऐसी भारी भारी गिरावटें भी मैं अपने समय में देख चुका हूं। आप सभी जितने लोग शेयर मार्केट से जुड़े होंगे, उन्होंने देखा होगा कि रिजल्ट के एक दिन पहले 8-9% मार्केट गिर गई, पूरी की पूरी शेयर मार्केट गिर गई। अब देखिए आप, इतनी बड़ी गिरावट, तो ये गिरावट और ये उठापटक चलती रहेगी। लेकिन आपको क्या करना है? आपको इन्वेस्टेड रहना है। अगर आपने कोई बहुत अच्छा स्टॉक ढूंढ लिया है, पता कर लिया है, और आपको पता है कि उसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, जो कंपनी काम कर रही है वो बहुत ही बढ़िया काम कर रही है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें बने रहना है लंबी अवधि के लिए, लंबे समय के लिए, और आपका पैसा अपने आप बहुत ही बड़ा धन बन जाएगा। तो अब आज के मार्केट के हाल थे कि निफ्टी निगेटिव क्लोजिंग देता है, बैंक निफ्टी तो घनघोर निगेटिव क्लोजिंग। बैंक निफ्टी के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब निफ्टी ऑलमोस्ट 0.14% की गिरावट के साथ बंद होता है, जिसमें से रिलायंस ऑलमोस्ट फ्लैट मान लीजिए, या फिर 1-2 रुपए की तेजी में बंद हुआ है। बाकी टीसीएस वगैरह जो मेजर स्टॉक्स हैं, उसके एचडीएफसी बैंक में निफ्टी 50 का हिस्सा है, तो उनमें गिरावट का सिलसिला था, तो इसलिए निफ्टी ने भी थोड़ी सी गिरावट हमें दिखाई, यानी कि 0.14% की निगेटिव में क्लोजिंग दी। अब आगे आने वाले समय में जो होने वाला है, तो मैं आपको बताऊंगा, जो सेक्टर वाइज अगर आप पकड़ के रखें, तो चाहे आपको लगे कि क्रैश आने वाला है, या वहां पे बहुत ज्यादा गोला बारूद चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच में, पर इससे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा उन 1-2 सेक्टर्स में, बल्कि उनमें अच्छी खासी ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है आपको। उन 2-3 सेक्टर्स के नाम, एक तो ब्यूटी सेक्टर। अगर आप क्रीम पाउडर या लाली लिपस्टिक वगैरह जानते हैं, सुना है, तो अब अगर वॉर हो भी रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम सब जानते हैं कि वो हम यूज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। दूसरा सेक्टर है ज्वेलरी के सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज्वेलरी लेना बंद इंसान नहीं कर सकता है, बल्कि जब ऐसे माहौल बनते हैं वॉर के या कोई और दिक्कतें आती हैं, तो सब लोग ज्वेलरी की तरफ ज्यादा रुख करते हैं। क्यों? क्योंकि ज्वेलरी ही वो ऐसा इन्वेस्टमेंट समझते हैं जो भविष्य में उनको
और अच्छा मुनाफा कमा के दे सकता है। हमारी सबकी ये सोच है कि जो गोल्ड का रेट है वो तो बढ़ ही रहा है और लगातार बढ़ता रहेगा, तो ज्वेलरी की तरफ जा सकते हैं या फिर आप इधर प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं। जो लाली लिपस्टिक, क्रीम पाउडर वाले प्रोडक्ट्स हैं वो बंद नहीं होते। तीसरा सेक्टर है भाई, जो मेजर सेक्टर है वो है एफएमसीजी का सेक्टर, फूड सेक्टर। क्योंकि किसी भी स्टेज में हम लोग खाना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि खाना बंद करने का मतलब है कि हम मर जाएंगे। तो खाना पीना बंद नहीं करेंगे और लगातार खाने पीने वाले प्रोडक्ट्स चलते रहेंगे। सेफ सेक्टर है, अच्छा सेक्टर है, ग्रोथ भी आगे अच्छी दिख रही है। चौथा सेक्टर है जो कि मेजर सेक्टर है, अगर वॉर जैसी सिचुएशन के लिए बहुत मेजर सेक्टर है, वो है स्टील का सेक्टर। क्योंकि मतलब स्टील का मतलब है मेटल सेक्टर्स, क्योंकि जो हमारे टैंक, गोला बारूद, इन सब में मेटल्स का इस्तेमाल होता है, लोहे का, स्टील का, तांबे का, पीतल का, तो इसलिए इन सब की भी काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। तो ये 4 मेजर सेक्टर्स रहेंगे जो आगे लीड करेंगे अगर मार्केट में गिरावट आई तो। बाकी आपको जो जो स्टॉक्स पसंद है, जैसे रिलायंस इस समय बहुत ही पॉजिटिव मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि काफी अच्छे प्राइस पर मिल रहा है। इस प्राइस पर आप अगर 6 महीने के बाद देखेंगे तो मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, मगर फिलहाल तो यही मिल रहा है। तो इस समय आप इस मौके का फायदा उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। तो निफ्टी के बारे में बता दिया, निफ्टी 50 के बारे में बता दिया। इस वीडियो में सब कुछ आज का दिन का क्लियर कर दिया, फ्राइडे का। अब 2 दिन मार्केट बंद रहेगा फिर भी, लेकिन वीडियो आना बंद नहीं होंगे। आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स मैं देता रहूंगा। तो चैनल को अगर आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम ऋषभ, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार और धन्यवाद।